जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपका चैप्टर चला हुआ था चक्रवर्ती ब्याज चला हुआ था, कल चक्रवर्ती के जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने रेशियो वाले मेथड से पढ़े थे और जिनका बिल्कुल ही बेसिक से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक करा था, मतलब पहला ही टाइप करा था। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन ने क्या कहा, एक निश्चित धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपये हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करो। अब हमें डिपेंड करना किस कल की तरह ही चलते हैं, ओनली दर हमारी सबसे बड़ा फैक्ट करेगी, दर प्रभाव करेगी। और दर क्या है, 10% है और इसको लिख सकते हैं 10/100 और 10/100 0 से 0 काट लिया तो 1/10, यानी कि 10 रुपये क्या है, मूलधन है। 10 रुपये क्या हुआ, मूलधन हुआ और 1 रुपया क्या हुआ, ब्याज। 1 रुपया क्या हो गया, ब्याज। ध्यान से समझे, 10 रुपये क्या हुआ, मूलधन हुआ और 1 रुपया क्या होगा, ब्याज। अब टाइम कितना है, इधर तो लिखो आप प्रिंसिपल और इधर लिखो अमाउंट। टाइम कितना है, टाइम 2 वर्ष है तो 10 क्या किया, 2 वर्ष है तो 10 और ये फिर कितना, 11 हो गया। 10 रुपये मूलधन था, हुआ कितना, 11। और दूसरे साल भी 10 रुपये मूलधन था, हुआ 11। दोनों का मल्टीप्लाई किया, 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 और 11 का 121। 11 और 11 का 121 और 100 और 21 का जो अंतर आया वो आएगा ब्याज। 100 और 21 का अंतर आया 21 और ये क्या आ गया, ब्याज। लेकिन इसने कहा क्या कि ब्याज जो है वो 462 रुपये। हमारे अनुसार तो ब्याज क्या है, 2100 रुपये, 21 रुपये है और इसके अनुसार 462 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू 462। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 462 का बटा 21। 21 दूनी 42, 4 बचा 2, 21 दूनी 42, तो एक वैल्यू का मान 22, एक वैल्यू का मान 22। और इसने कहा धनराशि बताओ, मतलब मूलधन बताना है और मूलधन पे कितनी, 100 अनुपात है, मतलब 100 यूनिट है और एक वैल्यू का यूनिट 22, तो 22 का गुणा कर लिया 100 में, तो कितना आया दोस्तों, 2200 रुपये। 2200 रुपये आपका क्या आया, 2200 रुपये। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट है। अगर ये मिश्र धन पूछता तो 121 में 22 की गुणा कर देते, आपका आंसर बन जाता। क्या कहा, दर है 10%, तो 10/100 1/10, यानी कि मूलधन है 10 और ब्याज कितना, 1। जब मूलधन 10 है और ब्याज 1 तो 10 रुपये कितना हो गया, 11। 10 रुपये कितना, 11। और 2 साल हैं तो 2 बार किया, अगर 3 साल होते तो 3 बार करते। 10 की गुणा 100, 11 और 11 के 121। 100 से 121 कितना ज्यादा, 21 ज्यादा है, यानी कि ब्याज जो है वो 21 का है। और यहाँ कितने का लग रहा है, 462 का, मतलब 21 का वैल्यू 462, 1 का 462/21 मतलब 22। एक वैल्यू का यूनिट 22 और इसके पास मूलधन पर 100 यूनिट है, तो 22 × 100 2200। सी ऑप्शन दोस्तों क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किसको टारगेट करना है, दर को। और दर कितना दिया, 5% दिया। 5% को चेंज करो, 5/100, 5 से काट लो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/20, यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है वो 20 रुपये हो गया। मूलधन हो गया 20 रुपये, मूलधन हुआ 20 रुपये और मिश्र धन हुआ, मूलधन हुआ 20 रुपये और मिश्र धन हुआ कितना, 20 में 1 ब्याज मिला तो 21 रुपये। भाई ये तो क्या हुआ, मूलधन हुआ, 20 तो क्या हुआ, मूलधन हुआ और 1 रुपये क्या हो गया, ब्याज। 20 क्या हुआ, मूलधन और 1 रुपया हो गया ब्याज। और कितने साल हैं, 2 साल, तो 2 बार 20 रुपये कितना हुआ, 21 रुपये। और 20 का गुणा किया 400, 20 और 20 का गुणा किया 400, 21 का 441। 20 और 20 का गुणा किया 400, 21 और 21 का गुणा 441। लेकिन यहाँ तो मूलधन तो 400 है, मिश्र धन कितना, 441। तो कितना ज्यादा है, इससे 41 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 41 ज्यादा है। और 41 किसके बराबर, 410 के। 41 यूनिट हमारे अनुसार जो अनुपात है वो 41 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 का वैल्यू 410, तो 1 का वैल्यू 410/41 और ये कट गया इससे 10 बार। 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया और मूलधन पर कितनी वैल्यू, 400 वैल्यू, तो 400 × 10 4000। तो जो मूलधन आया, जो मूलधन की राशि आई वो 4000। तो दोस्तों ऑप्शन क्या, सी दोस्तों ऑप्शन क्या आपका सही है। देखो
5%, 5/100, 1/20, 5 एकम 5, 5 से 20 बार कटा, 20 मूलधन 1 ब्याज, तो मूलधन से मिश्र धन चला गया, 20 मूलधन 1/21, 20 से 1/21, 20 और 20 का गुणा 400, 21 और 21 का 441, इससे 41 बढ़ा और 41 का वैल्यू 410, 1 का 410 होता 41, 10 बार कट गया, तो मूलधन पर 400 का 10 में गुणा 4000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या दिया, 3 वर्ष का अंतर दिया, चक्रवर्ती ब्याज 3310 रुपये हो जाता है। जो दर दिया वो 10% दिया और 10% को लिख सकते हैं 10/100 या 0 से 0 1/10। और क्वेश्चन आपको क्लियरली हो चुका होगा कि 10 रुपये पर क्या 1 रुपया ब्याज मिला, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ये अमाउंट 10 रुपये पर 1 मिला तो 11, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला तो 11 और 3 साल है तो 3 बार किया, 10 रुपये पर 1 मिला तो 11 और क्या किया, गुणा किया, 10 की गुणा किया तो 1000, 11 की गुणा किया तो 1331। ये वैल्यू 1000 हुई है, 1331 हुई, 1000 से 1331 तो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 331, यानी कि ब्याज जो आया 331 आया, लेकिन ये बोल रहा है 3310, मतलब 331 का वैल्यू 3310 और 1 का वैल्यू 3310 का बटा 331, तो ये इससे कट गया 10 बार, एक वैल्यू का यूनिट 10, एक अनुपात का मान 10 और मूलधन पर 10 वैल्यू हैं तो 10 की गुणा कर लिया, कितने की, 10 की, तो 10,000 क्या आ गया आपका, मूलधन आ गया 10,000। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर ये मिश्र धन पूछता तो 1331 में, अगर ये मिश्र धन पूछता तो 1331 में 10 की गुणा 1331 और 0 13,310 आप आंसर दे सकते थे, लेकिन पूछ क्या लिया, मूलधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 100 रुपए। अब की बार क्वेश्चन क्या कहा, 100 रुपए 2 वर्ष बाद 121 रुपए। देखो 100 रुपए हैं, 121 हो गए, अब कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। अब डिपेंड करता है हमारा साल, अगर ये दिया साल 2 दिए तो इस क्वेश्चन को क्या कर लो, अंडर रूट कर लो, क्या कर लो, अंडर रूट और अनुपात में लिख दो। 10 किसका है, 100 किसका है, 10 का, और 11 121 किसका है, 11 का। क्या करना, जब इस तरह का क्वेश्चन दे, किस चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछ लिया, 100 रुपये 121 रुपये हो गए, तो कितने साल दिया, 2 साल दिया तो वर्गमूल करेंगे, और 3 साल देगा तो घनमूल कर देंगे आप इसका। 100 किसका, 10 का, और 121 किसका, 11 का। 10 रुपये से 11 रुपये तो मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल गया, और 1 किस पर मिल गया, 10 पर, और गुणा कर लिया 100%, 0 से 0 कट गया, तो 10% दोस्तों क्या है आपका आंसर है, यानी कि जो दर होगी वो 10% होगी, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला टाइप चला कि 400 रुपए की राशि 484 रुपए हो गई, 400 रुपए की राशि 484 रुपए हो गई, और फिर टाइम कितना दिया, 2 वर्ष दिया। टाइम दिया थी 2 वर्ष, तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अंडर रूट और अनुपात में लिख देंगे इसको। अब 400 किसका, 400 दोस्तों आपको वर्गमूल अगर नहीं आते तो आपको वर्गमूल का चैप्टर जाकर याद करना पड़ेगा। 400 है 20 का और 484 है 22 का। इसका मतलब क्या, 20 रुपये से 22 रुपये हो गए, और कितना मिल गया, 2 रुपये। 2 रुपये किस पर मिला, 20 पर, और गुणा क्या किया, 100%, और 20 से ये कटा, 20 से 5 बार कटा, और 2 पंजे 10%, तो यहाँ भी दर कितनी आ गई, 10% दोस्तों। सही आंसर क्या आपका 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह का क्वेश्चन अब की बार 1331, और वर्ष कितना दिया, 3। अभी मैंने बताया आपको, अगर 2 साल दिया तो वर्गमूल करना है, अगर 3 साल दिया तो घनमूल करना है। तो 1000 रुपये क्या हो रहे, अनुपात 1331 हो रखे हैं। 1000 रुपये क्या हुए, 1331। अगर 3 साल दिए, अगर 3 साल दिए तो इसका क्या करना है, घनमूल करना है। 3 साल दिए तो घनमूल करना है, और 1000 का घनमूल कितना, 1000 का कितना, 10, और 1331 11 का,
तो 10 रुपये से क्या हो गए 11 रुपये, तो 1 बढ़ गया, यानी कि 1 मिल गया किस पर 10 पर, और गुणा किया किसका 100%, 0 से 0 कटा, तो आंसर आपका बना 10%। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह का क्वेश्चन कि 5% अब की बार क्या दिया, अब की बार समय दर दे दिया और समय पूछ लिया। देखो 400 रुपये हैं, 441 रुपये हो गए, और क्या दिया दर दिया, दर दिया कितना 5%, और इस दर से कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं करेगा, फैक्ट करेगा 400। अब 400 चेक करो किसका स्क्वायर होता है, अगर 400 स्क्वायर है, 400 स्क्वायर है किसका 20 का, और ये 441 किसका है 441 है 21 का। जब ये स्क्वायर बन रहा है, जब ये स्क्वायर बनना तो आंसर आएगा 2, अगर ये घन बनता तो आंसर आता 3, यानी कि आपका आंसर क्या है 2 वर्ष। कुछ भी चीज सोल्व नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर, तो 2 वर्ष क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। अगर ये क्यूब बनता किसी का तो आंसर आता आपका 3 वर्ष, और 2 और 3 वर्ष का ही मोस्टली आपको पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 8,000 रुपये की राशि 9,261 रुपये हो जाती है। 8,000 रुपये की राशि 9,261 हो जाती है। परसेंटेज जो दिया 5%, परसेंटेज का इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब 8,000 को हम लिख सकते हैं 20 की पावर 3, या इसका मतलब 8,000 जो है वो क्यूब है किसका 20 का, और ये कितने का ये है 21 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको 21 की पावर 3। और 2 या 3 वर्ष का ये आपसे आता है। जब 3 लिखा, जब पावर कितनी आई 3 आई, तो कितना आ गया 3 वर्ष दोस्तों क्या आ गया आपका सही आंसर। अगर पावर 2 में आती, क्योंकि इधर भी सेम वही बनता है, इधर भी सेम वही पावर बनती, अगर 2 पावर बनती तो आंसर 2 वर्ष, अगर 3 पावर बनती तो 3 वर्ष, अगर 4 पावर बनती, 4 पावर वैसे आर्मी लेवल पर कभी तक नहीं बनी, तो इतना सही आपका ये लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन क्या कहा, 1,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर बराबर किसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है P/R/100 का स्क्वायर। P मीन्स क्या हो गया प्रिंसिपल, P का मतलब हो गया मूलधन, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को मूलधन, प्रिंसिपल को बोल दिया मूलधन तो 10,000। R का मतलब 5%, R मतलब देखो P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, R को दर बोल दिया, R को बोल दिया दर, तो दर दी 5 और बटे इसका 100 का स्क्वायर। अगर आपको काटना है काट लें, अगर नहीं काटना तो 10,000। 5 का स्क्वायर किया 25 और 100 का स्क्वायर किया 10,000, और 10,000 से क्या हुआ 10,000 कट गया तो कितना आया 25, और यही क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया 25 ही क्या आ गया आपका अंतर आ गया। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र है बराबर P/R/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर। R की वैल्यू कितना 5/100, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया तो अंतर आ गया आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी अंतर का आपको फॉर्मूला बताया, अंतर बराबर P/R/100 का पावर 2, P/R/100 की पावर 2, और P का वैल्यू 50,000 और R का जो वैल्यू दिया वो दिया आपको 10, 50,000 बटे 10, और ये कितना 100 का स्क्वायर। अगर आप काटना चाहते हैं काट सकते हैं, नहीं काटना तो आपके ऊपर डिपेंड है। 50,000 10 का स्क्वायर किया तो 100, और 100 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर किया तो 10,000। 4 0 से 4 0 कट गया, और 5 का गुणा किया 100 में तो 500, और 500 दोस्तों क्या है आपका मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कि 60,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यहाँ कितना दिया, 3 वर्ष दिया। देखिए डिपेंड करता है कितना टाइम दिया, अंतर दिया 3, मतलब 3 साल का पूछ लिया, तो सूत्र होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। अब डिपेंड है ये क्वेश्चन, तो ये सूत्र तो 2 साल के लिए लगता था, लेकिन 3 साल के लिए क्या लगेगा, इनटू आर प्लस 300 अपॉन 100। मतलब फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो P का मान कितना, 60,000 गुणा R का वैल्यू कितना, R का वैल्यू 10 और 10 का बटा 100, R का वैल्यू 10, 10 का बटा 100 गुणा R का वैल्यू कितना 10 प्लस 300, 10 का बटा 100। अब बना क्या, हमारा कैलकुलेशन बन गया 60,000, 10 का स्क्वायर किया 100 और 100 का स्क्वायर किया 10,000 गुणा 310 का बटा 100। 2 और 2 4, 4 जीरो कट गया, 2 जीरो ये कट गया, तो इसकी गुणा इसमें कर दी, 0 का 0, 6 ही कम 6 और 6 तिया 18, 1860, 1860 बना आपका सी ऑप्शन दोस्तों, क्या है आपका सही है। भाई 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला, अब कोई कहेगा 4 वर्ष, भाई 4 वर्ष का आपके लेवल पर नहीं आता, ओनली आर्मी लेवल पर मोस्टली अगर आएगा तो 2 वर्ष का, वो भी कभी कभी बनेगा। तो सूत्र हुआ पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर और आर प्लस 300 अपॉन 100। तो पी का वैल्यू 60,000, पी मतलब मूलधन 60,000, आर का वैल्यू 10 का बटा 100 का स्क्वायर गुणा आर का वैल्यू 10 और 300 प्लस में क्या किया, 300 जोड़ दिया, प्लस क्या किया 300, ये सॉरी 300 जोड़ा भाई हमने, क्या किया ये 300 जोड़ दिया, 300 था 300 जोड़ दिया, तो 310 क्या किया, 2 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट गया, 4 जीरो से 1 कटी, 2 जीरो 1 कटी, 310 का गुणा किया 6 में तो 1860। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24वां क्वेश्चन। क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अंतर, और अंतर का सूत्र बताया अभी, पी आर अपॉन 100 की पावर 2, पी आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू आर प्लस 300 बटे आर प्लस 300 का बटे 100। तो P का वैल्यू जो दिया, P का जो वैल्यू दिया वो 20,000 रुपये दिया, P का जो मान दिया वो 20,000 और R का जो मान दिया वो 20%, R का जो मान दिया वो 20 और अपॉन का 100 की पावर 2 और गुणा R का वैल्यू 20 प्लस 300 का बटा 100, 20 प्लस 300 का बटा 100। तो क्या किया, अब काट पीट करना है और आपके हाथ में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो 20,000 20 का स्क्वायर किया तो 400 और 100 का स्क्वायर किया तो 10,000, 300 में 320, 300 में 20 जोड़ा तो 320 का बटा 100। 2 और 2 4, 4 जीरो कट गई और 2 जीरो ये कट गई भाई, 2 जीरो ये कट गई। अब क्या करो, गुणा करो, 2 का 4 में 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 का गुणा किया 320 में, 8 का गुणा किया 320 में 0 और 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, तो 2560 क्या बना, 2560 बना आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। बस ओनली अंतर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर 3 साल दिया तो ये बढ़ जाएगा, अगर 3 साल नहीं दिया तो यहाँ तक 2 साल के लिए आपका फॉर्मूला। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। पहले क्वेश्चन को समझ लिया, दूसरे पर परफेक्शन कर लिया और तीसरे पर आप प्रैक्टिस कर जाओगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग। तो अंतर का मैं दोबारा फिर सूत्र लिख रहा हूं, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो 2 साल तक का है और जब तीसरा साल दिया तो आर प्लस 300 का अपॉन 100। अब सूत्र में बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अंतर, इसका वैल्यू कितना 40,000 और आर का जो वैल्यू दिया वो 10 और बटा कितना 100 का स्क्वायर और गुणा आर का वैल्यू फिर कितना 10 प्लस 300 और अपॉन 100।
अपॉन क्या किया 100, तो 40,000, 10 का स्क्वायर किया 100, 10 का स्क्वायर किया 100 और 100 का स्क्वायर किया 10,000, 100 का स्क्वायर किया 10,000 और गुणा 310 का बटा 100। 2 और 2 4, 4 जीरो कट गए। इस 100 से क्या हुआ, ये 100 कट गया। अब क्या हुआ, 4 का गुणा किया 19 में, 310 में, तो 4 0 0, 4 ही कम 4 और 4 तिया 12, तो 1240 क्या हुआ दोस्तों आपका सही आंसर। तो 1240 आपका सही आंसर, मतलब 310 का गुणा किया 4 में, 0 4 और 4 तिया 12, तो 1240 ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखें समझें। 40,000 रुपए दिया 10% की दर और 3 वर्ष का दिया, तो 40,000 आर का वैल्यू 10, 10 का बटा 100 और 10 का बटा 100 गुणा आर का वैल्यू 10 और 300 बटा 100। सारे को क्या किया, कैलकुलेट किया। 40,000 गुणा 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 10,000 और गुणा 310 का बटा 100। 2 और 2 4 जीरो काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 4 का गुणा किया 310 में, 0 4 कम 4 4 तिया 12, 1240 आपका क्या दोस्तों आंसर है। ये थे आपके ए ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही। ये थे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। और एक बात आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आता है मोस्टली सिंपल लेवल पर आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यादा बढ़ाकर लेवल का भी आज तक नहीं पूछा। ओनली पूछा इस तरह का है कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, या पूछ लिया 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, या 5,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 1 से 2 बार। ये था दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का। एक बार क्वेश्चन को क्या करें, कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज्यादा बनता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करके देखें, तभी आपका पहले इसको रफ में करें, फिर इसको फेयर नोट्स जो आप बना रहे हो रेगुलर उसमें कंप्लीट करें। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।